हेलो फ्रेंड्स, मैंने अभी तक आप लोगों को जो फर्स्ट लेक्चर या डे फर्स्ट के लेक्चर थे उन्होंने मैंने आपको कुछ फार्मूले बताए थे। ये डे टू का लेक्चर 2B होने वाला है। 2B लेक्चर में हम लोग डिसाइड करेंगे या डिफाइन करेंगे कि वृत्त के समीकरण। तो मैं उस वृत्त का ये छठवां आपको बताने जा रहा हूँ। उस वृत्त का समीकरण बता रहा हूँ। उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र कहाँ पर हो, जिसका केंद्र एक्स अक्ष पर हो, केंद्र कहाँ पे हो, एक्स अक्ष पर हो, तब वृत्त का समीकरण क्या होगा? तब वृत्त का समीकरण, तो देखो जिसका केंद्र एक्स अक्ष पर हो, ठीक है, तो ये एक्स, ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष, तो ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अब केंद्र कहाँ पे? इस वाले एक्स अक्ष पे है, तो एक्स अक्ष पे हमेशा वाई की वैल्यू क्या होती? 0। तो केंद्र हो गया h, 0 और त्रिज्या क्या हो गई? त्रिज्या भी हम लोग देख लेते हैं, केंद्र h, 0 मान लीजिए, ठीक है। वृत्त का व्यापक समीकरण जो मैंने बताया था उसी से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। वृत्त का व्यापक समीकरण मैंने आपको बताया x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक। तो x² + y² + h, g की जगह पे क्या है? -g और -f की जगह पे क्या आ रहा है? यहाँ पे h, 0। तो g की जगह पे क्या आया? -g = h, तो g = -h आ रहा और f बराबर तो शून्य है ही है, y की वैल्यू शून्य होगी, तो 2g की जगह -h और x, ठीक, प्लस f की जगह पे 0, तो 0, c = 0। ये आ रहा सॉल्व होने पे x² + y² -2hx + c = 0। अब c क्या हो, r क्या होती है? r बराबर त्रिज्या √r, त्रिज्या क्या होती है? ये आ रहा समीकरण, उसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। g² + f² - c त्रिज्या की वैल्यू होती है। g की जगह पे क्या आ रहा है? -h, g की जगह पे -h रख दो, f की जगह पे 0 और c की जगह पे c, r। तो त्रिज्या r बराबर आ रहा √h² - c, r दोनों साइड स्क्वायर करो, r² बराबर आ रहा h² - c। तो c बराबर क्या आ रहा? c को इस साइड लाए तो c बराबर h² - r²। तो c बराबर आ रहा h² - r²। तो c बराबर पुट कर दो x² + y² -2hx और c बराबर आ रहा h² - r² बराबर 0। तो ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र x अक्ष पर हो और त्रिज्या क्या हो? त्रिज्या r हो। कहीं कहीं पे ये a दिया रहता है तो त्रिज्या a होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र x अक्ष पर हो। इसी प्रकार सेम वे में सातवां जो आएगा उस वृत्त का समीकरण, उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र y अक्ष पर हो। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं इसी की तरह, x² + y², जैसे यहाँ पे -2hx था वहां पे क्या आएगा? -2ky, ठीक है, और प्लस k² - r²। जब केंद्र कहाँ पे हो? y अक्ष पे हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे g = 0 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा। केंद्र y अक्ष पे हो, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, तो पूरे y अक्ष पे क्या होता है? x का मान 0 होता है, y अक्ष और ये x अक्ष। ये दो फॉर्मूले हो गए। अब फिर आते हैं प्रश्न में कि जब वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है और जब वृत्त y अक्ष को स्पर्श करता है तब क्या समीकरण होते हैं? क्या मैंने बोला? जब वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है और जब वृत्त y अक्ष को स्पर्श करता है तब वृत्त के समीकरण। तो ये आठवां है, वृत्त x अक्ष को
वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, तब वृत्त का समीकरण क्या होगा? तब वृत्त का समीकरण, ठीक है, ये एक्स अक्ष और ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ठीक। अब एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तो देखो इस तरीके से होगा, या तो एक्स अक्ष को यहाँ पे स्पर्श कर रहा होगा इस पॉइंट पे, या तो ऐसे स्पर्श कर रहा होगा, दो ही स्थिति पॉसिबल है, ठीक। तो उससे कोई मतलब नहीं। अब इससे मतलब है कि इसका केंद्र के निर्देशांक h कॉमा के हैं और त्रिज्या त्रिज्या आप मान लो a है, ठीक है, त्रिज्या a है, ठीक है, त्रिज्या क्या है? त्रिज्या a है, रेडियस a है, केंद्र मान लिया h कॉमा के तथा त्रिज्या a है। अब हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो एक्स अक्ष को स्पर्श करता हो, चाहे आप इस फिगर से देखो चाहे इस फिगर से देखो, त्रिज्या इसकी ये है, केंद्र इसका कुछ भी h कॉमा के मान लो। तो हम इस वाले के लिए देखते हैं, तो देखो इसके लिए ये जो a लंबाई है, a लंबाई ये क्या है? y अक्ष पे है, y अक्ष पे क्या है? a लंबाई है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, ये वृत्त का व्यापक समीकरण है, जिसमें केंद्र क्या होता है? केंद्र होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और यहाँ पे केंद्र क्या है? माइनस जी कॉमा माइनस एफ की तुलना किससे होगी? एच कॉमा के से होगी। तो माइनस जी बराबर एच, यानी जी बराबर माइनस एच, और माइनस एफ बराबर के, तो एफ बराबर क्या होगा? माइनस के, माइनस जी, और एफ, जी की जगह माइनस एच और एफ की जगह माइनस के, तो पुट करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी की जगह माइनस एच एक्स प्लस एफ की जगह माइनस के वाई प्लस सी बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस सी बराबर 0, ये हो गया। अब इसकी त्रिज्या की वैल्यू कितनी है? त्रिज्या की वैल्यू है ए रेडियस, क्या है? ए रेडियस है, त्रिज्या की लंबाई जो है ए इकाई, ठीक है। त्रिज्या की लंबाई जब ए इकाई होगी तो देखो ये h बराबर ए हो जाएगा कि नहीं? h बराबर ए इसलिए बोल रहा हूं, देखो ये जो x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, यहां से इसकी लंबाई कुछ भी हो, x कोऑर्डिनेट ये दिखाता है कि x अक्ष पे कितना हो, y कोऑर्डिनेट ये बताता है कि y अक्ष पे कितना हो। तो h कॉमा a जब इसकी त्रिज्या है तो k की वैल्यू कितना होगी? जब a त्रिज्या है तो k की वैल्यू a के बराबर होगी कि नहीं होगी? तो ये a रेडियस है, यानी y अक्ष पे इसकी दूरी कितनी है? a रेडियस है, तो y अक्ष पे ये कितनी लंबाई चला? a रेडियस चला। तो k बराबर a रखते ही समीकरण क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx, और k बराबर a रखते ही माइनस 2ay प्लस सी बराबर 0। और r बराबर या त्रिज्या बराबर क्या फॉर्मूला था? a बराबर अंडर रूट जी स्क्वायर, तो g की जगह था माइनस h का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर और माइनस सी, होल स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। तब तब सी बराबर क्या आया? सी बराबर आया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और के बराबर क्या है? के बराबर ए पहले से है, तो सी बराबर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो ये के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, सी बराबर एच स्क्वायर आ गया। तो जो वृत्त का समीकरण आता है, देखो क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ay, सी की जगह पे क्या आएगा? एच स्क्वायर बराबर 0, सी की जगह पे क्या आएगा? एच स्क्वायर बराबर 0। ये वृत्त का समीकरण कब आ रहा है? जब ये एक्स अक्ष पे टच कर रहा है, एक्स अक्ष को स्पर्श करता है। एक बार फिर देखो, यहाँ तक सीधा ये त्रिज्या रेडियस
के बराबर ए क्यों आया? क्योंकि एच क्या है, एक्स अक्ष पे दूरी है, एक्स अक्ष पे जितना चला होगा ये एच होता है, ये एच होता है निर्देशांक, और ये क्या है, ये के है। तो के बराबर कितना है, ये रेडियस ए ही तो है, तो ए के बराबर के हो गया। और यहां से जब हमने त्रिज्या ए स्क्वायर का फॉर्मूला रखा तो सी बराबर क्या आ रहा है, एच स्क्वायर आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ रहा वृत्त का व्यापक समीकरण, ये आ रहा वृत्त का व्यापक समीकरण। तब कब आ रहा है, जब वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है। इसी प्रकार से नौमा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा वृत्त वाई अक्ष को स्पर्श करता है, वाई अक्ष को स्पर्श करता है। अब जब वृत्त वाई अक्ष को स्पर्श कर रहा होगा तब समीकरण कैसे बनेगा, जब वाई अक्ष को स्पर्श कर रहा होगा तो देखो इस तरीके से कुछ मैं फिगर बना देता हूं। वाई अक्ष को स्पर्श कर रहा होगा, या तो ऐसे स्पर्श कर रहा होगा या तो ऐसे स्पर्श कर रहा होगा, तो उसका समीकरण जो बनेगा इसी तरीके से पूरा सॉल्व होगा, और समीकरण बनेगा -2ax -2ky प्लस के स्क्वायर बराबर 0। जैसे इस वाले समीकरण में बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2hx -2ay प्लस एच स्क्वायर, वैसे ही यहाँ पे जी की जगह एफ की जगह पे के और सी की जगह पे के स्क्वायर आ जाएगा। तो ये दो समीकरण आपको याद रखने हैं, दोनों समीकरण आपको याद रखने हैं। अब 10वां जो बनेगा वो कह रहे हैं कि 10वें में एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष दोनों को स्पर्श करता हो, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष दोनों अक्षों को स्पर्श करता हो, तो स्पर्श करता है। तब समीकरण कैसे बनेगा, तब समीकरण देखो ऐसे बनेगा, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, एक्स अक्ष को भी टच कर रहा है और वाई अक्ष को भी टच कर रहा है ऐसे, तो इसके केंद्र के निर्देशांक h कॉमा के होते थे, तो ये तो h हो गया, यानी h बराबर भी a और y के बराबर भी a, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, यहाँ भी त्रिज्या होगी, तो h बराबर भी ये हो गई, क्योंकि h क्या है, x अक्ष पे दूरी क्या है, a त्रिज्या है, और k बराबर भी है क्योंकि y अक्ष पे दूरी क्या है, वो भी a है। तो पुट कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, तो ये आएगा -2h -2fy प्लस c बराबर 0। h बराबर है 2ky, h बराबर है और y बराबर है भी पुट करो, तो ये आ रहा -2ax -2ay प्लस c बराबर 0। त्रिज्या की वैल्यू a बराबर √g² यानी h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये आ रहा ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी, तो ये कैंसिल, यानी सी बराबर ए स्क्वायर। तो जो समीकरण आ रहा वो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2ax -2ay, ठीक है, 2ky 2ax -2ay सही है, और ये आ रहा है c बराबर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर। ये तीन वृत्त के जो समीकरण आ रहा है ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको इनके फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं, आपको इसमें कुछ याद नहीं रखना है, इसको नोट कर लीजिए। ये जैसे आ रहे हैं उस मेथड को एक बार माइंड में सेट कर लीजिए, आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस को डील, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स।